ॐ देख लो आ रहा है ना आवाज। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदाव्यभिरममेव त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बोफलचारुभक्षणं त्वमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानेवाड़ी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोती ब्रह्मिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज की अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। आइए तीसरी वल्ली, हाँ दूसरे अध्याय का तीसरी वल्ली और कठोपनिषद का छठी वल्ली। यह जो हाँ यह कठ शाखा का कृष्ण पक्षीय यजुर्वेद जो है उसकी यह अंतिम वल्ली है, तृतीय वल्ली। पढ़ते हैं मंत्र। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा ईशो ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा ईशो अस्वस्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे आएगा तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुन इति एति कश्चन एतद्वैतद् यही तद्वैतद् मेरे ख्याल से दूसरी बल्ली से ही प्रारंभ हो रहा है, चल रहा लगातार। उसका कारण क्या है कि नचिकेता जी ने जो प्रश्न पूछा था जमराज जी से उसको याद दिलाने के लिए कहीं इतना इसमें कई बल्लियां हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कहीं भूल गए हों, तो इसलिए यह भ्रम है कि यही ब्रह्म है जो तुमने प्रश्न पूछा था वही है, बारंबार याद दिला रहे हैं। ये इसमें संगति दिया भगवान ने। स्थूल अवधारणेन एव मूल अवधारणम, इसका मतलब क्या है?
स्थूल का मतलब होता है जैसे कार्यकरण संघातन, इस प्रकार से, या दूसरा अर्थ होता है जैसे एक वृक्ष में डालियां होती हैं, शाखा, उस प्रकार से तूल का अर्थ वो भी लेते हैं। तो तूल अवधारण एव, यह जो इन डालियों का, जैसे एक कोई फूल का ले लो, जो लोग जानकार हैं, जिनके पास ज्ञान है, उसकी कोई डाली ले लो, छोटी डाली से, तो या फूल ही ले लो, फूल तो खैर सभी ज्यादा लोग जान जाएंगे, लेकिन डाली लेकर के, पत्ती लेकर के, कि यह किस चीज का है, मतलब जिस चीज का वृक्ष है उसका वह अनुभव कर लेते हैं। जैसे आप किसी का आम का ही पत्ता ले लो, तो अनुभव कौन करेगा? जिसने देखा हुआ है ना, आम के पत्ते को देखा हुआ है, आम की डाली है, आम की लकड़ी है, हवन होती है ना, तो कौन पता कर लेता है? जो उसको अच्छी तरह से जानता है। तो यहाँ पर तूल अवधारण का मतलब है कि उसके शाखा को देख करके, जिस प्रकार से मूल, मतलब उसके जो जड़ है, जो मूल है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। कोई वृक्ष है, उसकी शाखा हो गई, या उसी प्रकार से आया 15वां अध्याय, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अस्तम प्रावरभ्यम, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है इसमें, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आया है। तो मतलब किसी भी वृक्ष के जिस प्रकार से शाखा को या टहनी को देख करके हम उसके जड़ तक चले जाते हैं, जड़ को पहचान जाते हैं, जो उसका मूल है। यते लोके, तथा उसी जिस प्रकार से यह संसार में ऐसा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, एवं, देखो एवं मतलब उसी प्रकार से, इसी प्रकार संसार कारण वृक्ष अवधारणेन तन मूलस्य ब्रह्मण, इस संसार जो रूपी यह कार किसका है? यह ब्रह्म का ही, यह जो सगुण सोपाधिक ब्रह्म है, उसका यह कार्य है। और सोपाधिक ब्रह्म क्या हुआ यहाँ पर? कारण। हमेशा जो है कारण जो है कार्य में निहित होता है, और उसको निकाल लिया जाए, कारण को निकाल लिया जाए, तो वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे रस्सी है, रस्सी पर रस्सी लटकी हुई है, तो उस पर सर्प का भान हो रहा है, और जैसे वहां पर प्रकाश जला दिया तो वह सर्प गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार से यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका कारण कौन है? संसार रूपी वृक्ष क्या है? नहीं, मुंह तो बाद में आएगा ना। संसार रूपी वृक्ष जितने भी प्राणी हैं संसार में ही तो हैं, तो इनका कारण जो है, संसार की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? वह ब्रह्म है। उसी के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति हुई। माया, माया, हाँ, ऐसा है कि देखो, यह वेदांत में यह जो सोपाधिक ब्रह्म है, उसकी एक अचिंतनीय शक्ति मानी जाती है, जिसको माया कहते हैं। और वह माया के द्वारा इस वेदांत में यह मानते हैं कि इसी के द्वारा उत्पत्ति हुई है। लेकिन अलग अलग दर्शन वाले अलग अलग प्रकार से इसकी चर्चा करते हैं, वो अपना अलग प्रमाण देते हैं। जैसे सांख्य दर्शन जो है, 6 दर्शन है, मालूम होगा। न्याय दर्शन, इसके ऋषि जो हैं गौतम जी हैं, गौतम ऋषि जी हैं। न्याय दर्शन के बाद दूसरा दर्शन आता है, वह आता है वैशेषिक, नहीं, वैशेषिक दर्शन। इसके रचयिता लिखिता हैं कणाद ऋषि, जो केवल कण, गेहूं के जो कण गिर जाते हैं ना, या जो भी कोई फसल कट जाती है, जो कण गिर जाते हैं उसी को खाते थे, और किसी का लिया हुआ कुछ नहीं खाते थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे कभी। उनका कणाद ऋषि नाम था। तो यह वैशेषिक दर्शन विशेष तत्वों का उसमें उद्घाटन हुआ है। न्याय में जैसे शाखा चंद्र न्याय का नाम सुना होगा, गुरुदेव अक्सर बताते हैं, चंद्रमा को किसी को लिखाना हो तो कैसे लिखाओगे? वह डाली है ना, उस डाली के ऊपर देखो दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के इसमें न्यायों का वर्णन किया हुआ है। तो यह न्याय दर्शन जो कि ऋषि हैं गौतम जी, और उसके वैशेषिक दर्शन के कड़ाल से तीसरा दर्शन आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कोई कपिल भगवान है, कपिल मुनि है। हालांकि कपिल भगवान, कपिल ऋषि कहिए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कई बार
क्योंकि उन्होंने जो वर्णन श्रीमद् भागवत में सुनाया है इसको, अपनी माँ देवहूति को, उससे थोड़ा सा कुछ भिन्नता आती है, थोड़ा सा भिन्नता आती है। तो अब यह मानना वही है या दूसरे हैं, लेकिन यह मान लो कि कपिल ऋषि, ठीक है। चौथा तो इनका क्या है, इन्हीं पर यह सारा आधारित है। इनका क्या है, यह मानते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो यह कहते हैं प्रकृति है, जिसको प्रधान मानते हैं। माया की जगह इन्होंने प्रकृति माना। जगह जगह प्रकृति का शब्द वेदांत में, वेद में भी आता है, आपको गीता जी में आएगा प्रकृति का। प्रकृति और प्राकृत, प्रकृति मानिए प्रकृति, प्राकृत माने स्वभाव हो जाता है, तो यह हमेशा आता रहेगा। क्यों कि इनके जो प्रकृति जिन तत्वों से बनी है, वेदांत उसके 24 तत्वों को एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई हमारा मतभेद नहीं है। लेकिन और कई चीजें हैं कैसे बनी है कैसे नहीं, उसमें मतभेद है, क्योंकि वह एक पुरुष न मान करके बहुत पुरुष मानते हैं। कहते हैं एक पुरुष नहीं, बहुत पुरुष है, मतलब हर एक जीव का अलग पुरुष है, तो वो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम तो केवल चिदाभास के रूप में मानते हैं। खैर इस पर विशेष कभी डिस्कशन हो सकता, बहुत बड़ा है। तो राम के दर्शन, चौथा दर्शन केवल नाम सुन लो, योग दर्शन है, जिसके पतंजलि की रचयिता है, सभी को मालूम है। इस पर भाष्य लिखा है हमारे स्वयं वेदव्यास महाराज जी ने, वेदव्यास जी नहीं है ना, उस पर भाष्य लिखा है योग दर्शन पर। इसका मतलब यह जो पतंजलि मुनि थे वेदव्यास जी के पहले हुए थे, द्वापर में हुए या कब हुए पता नहीं। योग दर्शन आज का नहीं, बहुत पुराना है। और पांचवा दर्शन यही पूर्वमीमांसा जो कर्मकांड है, इसके रचयिता है जमिनी ऋषि। और छठा यही जो उत्तर मीमांसा है, जिसमें उपनिषद वगैरह या ज्ञान कांड भी कहते हैं उसको, तो इसके भी वेदव्यास जी है। संकलन करने वाले हैं, बाकी लिखने वाले तो भगवान के मुखों से निकला हुआ सारा वेद पूरा निकला हुआ, इनके यहाँ से थोड़ी निकला। चलो कहाँ पर आइए, तो ऊर्ध्व अभी तो यही चल रहा, संगति चल रही ना। तो संसार कार्य वृक्ष अवधारण, तो संसार का जो कार्य के रूप में जो जगत दिखाई दे रहा, नाना प्रकार के प्राणी दिखा रहे हैं, नाना प्रकार के फूल पौधे, नाना प्रकार के वृक्ष इत्यादि, तो इनको जानते हुए, इनको जान करके जो तन मूलस्य ब्रह्म, उसका जो मूल कारण है ब्रह्म को जान जाता है। स्वरूप अधिधारई से एयम खष्टि बल्ली आरभ्यते, तो उसी का वह जो मूल है, जो जड़ है, ब्रह्म का ही, ब्रह्म के स्वरूप का अवधारण करने के लिए, यानी ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए यह छठी बल्ली प्रारंभ की जा रही है। अब उसको बाद में देखते रहना कृष्ण। फिर यह जो कहा जाएगा ना, पूर्ण रूप से नहीं समझोगे। एक बार मैं पुनः यह संगति का बता देता हूँ। जैसे ये संसार है, संसार के कोई वृक्ष है, कोई भी ले लीजिए, चाहे फूल का पौधा ले लीजिए और चाहे कोई बड़ा वृक्ष, तो उसके कोई एक डाली तोड़िएगा, तो उस डाली शाखा, तो उस शाखा को देख करके उसका जो जड़ है, मूल है, उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। इसी प्रकार से यह जो संसार का जो कार्य रूपी संसार है, जिसमें नाना प्रकार के प्राणी हैं, कितने प्राणी हैं, बहुत हैं, अनगिनत हैं। 7 अरब पे केवल पुरुष ऐसा वर्णन आता है, 7 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। कितने, अब किसी में ले लो गाय कितने होंगे, कितने बैल होंगे, कितने पक्षियां होंगे, कितने कीड़े मकोड़े। यह पुरुष के रूप में है, पुरुष का मतलब पुरुष, स्त्री और थर्ड जेंडर, इनसे कई गुना बाकी है, नहीं बहुत है। फिर वृक्ष पौधे बहुत अनगिनत है। सारा का सारा बीज उसी हिरण्यगर्भ के अंदर आता है, सबका बीज रूप उसी में रहता है। इसका मतलब देखो ब्रह्म कितना बड़ा हिरण्यगर्भ है, या उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं, प्रजापति भी उन्हीं कहते हैं, कितना बड़ा है, बहुत अशक्त चीजें हैं। तो उस कारण का मीन है, उस कारण को जानने के लिए, जो इसका कारण क्या है, संसार का ब्रह्म है, तो उसी को जानने के लिए, उसी का अवधारण करने के लिए छठी बल्ली प्रारंभ की जा रही है। हाँ, क्योंकि हर एक बल्लियों का एक एक उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है ना, तो इसका
प्रयोजन यही है। अब आइए इसका मंत्र का अब अर्थ देखें। मंत्र तो पढ़ ही लिया था। ऊर्ध्वमूल, जैसे 15वें गीता जी के 15वें अध्याय पढ़ा था, जिसका जड़ कहाँ है? ऊपर है। जड़ कहाँ है? ऊपर है। और अधा शाखा, अधा अव लिखा हुआ लेकिन मतलब अधा अधा शाखा, और उसकी शाखाएं जो है नीचे है। ये कैसे हैं? देखो, जब कभी आप पंडों के पास जाइए या आपसे ही पूछा जा, वंशावली जब पूछा जाता है तो पहले गोत्र का नाम होता है, फिर आपके कई पुस्तकों का, नहीं तो दादा के दादा का नाम दिया जाता है, उनका नाम आता है। फिर उसके बाद उनके कई पुत्र हुए तो उनके शाखाएं अलग हो जाती हैं। मान लो 4 पुत्र तो अलग अलग हो गए, फिर उनके पुत्र, फिर आप मान लो हो गए, फिर आपके पुत्र मान ले अपना ये हो गए, क्या नाम है, बीजा जी। इस प्रकार से वंशावली चलती है। अब अपना देखो वंशावली, अपना वंशावली ब्रह्मा से ही जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के पहले तो इनके गुरु का नाम है, बोल बोलो, नहीं याद नहीं, शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, गोविंदाचार्य, तो उनके गुरु वो भी दिया हुआ ना उसमें। तो गोविंदाचार्य के बाद इनका नाम आएगा। हाँ, तो उसके बाद आएगा अपने हमारे दादा गुरुदेव, मान लो हमारे लिए यही है अपना गुरुदेव नहीं थे, हाँ शिक्षा गुरु थे। हाँ, दीक्षा गुरु तो शिवानंद जी थे। शिवानंद जी थे, तो खैर तपोवन महाराज को मान सकते हो, लेकिन क्योंकि आचार्य तो इनके वही हुए ना, ज्ञान को देने वाले वही हुए, उनको मान सकते हो। उसके बाद ये है हमारे, फिर हमारे गुरुदेव, और फिर ऐसे भगवान। तो यह ऊपर से, तो इसीलिए समझा जा रहा है कि ऐसे ये जो बताया जा रहा है, जैसे संसार में वंशावली होती है उसी प्रकार से यह शाखा ऊपर, क्योंकि ये 15वें अध्याय में भी आएगा, यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से येषो अस्वस्था सनातन, यह कैसे है? सनातनी है, अनादिकाल से चला आ रहा हो। कैसे है? अस्वस्थ किसे कहते हैं? पीपल का वृक्ष। तो जैसे पीपल का वृक्ष होता है, मतलब एक शाखा नहीं होती, हजारों शाखा। पीपल का पेड़ अगर लगा दो तो कितनी शाखाएं उसमें हो जाती हैं। पीपल, बरगद या गूलर जितने भी है ना, पाकर, इनकी शाखाएं बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। उसी प्रकार से तत् एव शुक्रम, और वह कैसा है? फिर शुक्र है, शुद्ध है, सुवर्ण, मतलब बिल्कुल साफ, शुद्ध, स्वच्छ कहिए, शुद्ध। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? वही है, वही ब्रह्म है, वह शुद्ध है। तदेव अमृतम, और उसी को अमृत तत्व भी कहते हैं। मतलब उसी का ज्ञान पा करके हम अमृत तुल्य हो जाते हैं, और फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। आप इस चीज को अगर याद कर लें, आपके लिए कला उनको तो याद ही है, पुनरपि जन्मम, जो अपने शंकराचार्य जी का ही है लिखा हुआ, पुनरपि मरणम, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मतलब फिर गर्भ में बारंबार जाना। यह संसारे बहु दुस्तारे, आय मुरारे पायु बारे, इतना कष्ट है इस जीवन में। अगर इसको कोई भी प्रतिदिन इसका सोचता रहे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो सकता है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम। तो इसलिए इसको अगर चाहते हैं तो कम से कम, अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, मुश्किल होता है, तो भगवान का भजन तो हर क्षण लेते रहो। 13वें अध्याय में क्या आया है? 8वां मंत्र, 8वां श्लोक होगा, क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च, ध्यान से देखो, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों में वैराग, अहंकार एव च। और दूसरी पंक्ति ही इंपॉर्टेंट है बहुत है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने कोई रोग लग जाता है, किसी को बचपन से ही लग जाता है, विशेष करके हार्ट और या क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, घुटनों में या कमर में, जोड़ों का दर्द है, तो कोई एक नाम भी है। और क्या है?
किसी का आँखी हो गई खराब, कोई गूंगा ही हो गया, कोई बहरा ही हो गया, तो जन्म जन्म मर जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शितम, और किसी भी कारण से दुख होता है तो अनुदर्शितम, इसका बारंबार चिंतन करते रहो, नियमित दर्शितम, इसको देखते रहो। जो करे कुछ भी नहीं आता तो जीवन में तुम्हें परेशानियां होंगी, उसी को देखो। तुम्हारा तो जीवन ज्यादा हो गया ना, देखो क्या क्या परेशानियां, कितने सुख कितना मिला होगा, दुख कितना मिला होगा, जो भी काम किए होगे उसका अगर अवलोकन करो, उसका समीक्षा करो, उसको कहते हैं समीक्षा, तो शायद आप ये भेदा नेत्र खुल जाएगा कि भाई हमें पुनः दोबारा इस संसार में नहीं आना, क्योंकि आएंगे तो फिर यही 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 प्रॉपर्टी चलेगी। इसलिए ऐसा अगर कोई समझ जाता है तभी जाकर के वो किसके पास जाता है, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण, वह सभी लोगों की परीक्षा करके कहाँ पर जाना है, स गुरुमेवाद भी गच्छति, बीच में एक लाइन और मैंने छोड़ दिया, इसलिए समतपाणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ, समतपाणी मतलब उस समय में क्योंकि संविधा लेकर के जाते हैं तो इसलिए पुराना है ना, तो समतपाणी का लिखा हुआ है, कुछ भी लेकर के जाइए, और श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है, और फिर उससे शिक्षा ग्रहण कीजिए, फिर जाकर के यह हमारी चक्षु खुलती है, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर इसका सफाया होता है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु न अत्येति कश्चन, क्योंकि संपूर्ण लोग, आश्रिता का मतलब आश्रय में, संपूर्ण लोग कौन है, 14 लोग, ये भी याद रखना चाहिए, भू भुव स्व मह जन तप सत्य में, तो आपको याद ही होगा। नीचे ये 7 हो गए, 7 नीचे हैं, अतल वितल सुतल, हाँ सुतल के बाद है रसातल महातल तलातल और फिर पाताल। यह 14 लोगों के जितने भी प्राणी है, कोई भी है, सभी इसी पर आश्रित है, किस पर, ब्रह्म में आश्रित है ना। सर्वे तत् न अत्यधिक, अन्य कोई नहीं है, सभी इसी पर आत्मा है, कोई भी इसका उल्लंघन भी नहीं करता, न इत्यधिक, इसका कोई उल्लंघन भी नहीं करता। एतद वही तत्, यह कौन है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, जिसको हे नचिकेता तुमने पूछा था। मतलब जैसे जिस प्रकार से वृक्ष का जड़ जो है ऊपर की तरफ, सपोज कर लो, कल्पना कर लो, वृक्ष का जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं, फिर उसमें छोटी छोटी कलियां निकलेंगी, फिर पत्ते निकलेंगे, इस प्रकार से होगा। भले मोटी मोटी शाखाएं होंगी, 4 5 10, फिर पतली पतली डालियां होंगी, फिर उसमें पत्ते होंगे, और फूल होगा, फूल निकलेगा और फल निकलेगा, फिर एक फूल फल दोनों होते हैं। उसी प्रकार से यह संसार रूपी, यह जो संसार में या जगत में जो आपको दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार के पुरुष स्त्री इत्यादि, पशु पंक्षी और कीड़े मकोड़े वृक्ष जितना भी लगा लो, सब कार्य हैं संसार के, और इनका मूल कारण कौन है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो उसको जानोगे कैसे, उसी को जानने के लिए, और उसको ब्रह्म है, उसको शुक्र भी है, मतलब स्वच्छ भी है, शुद्ध भी है, अमृत तुल्य भी है, और सारे संसार के सारे लोक के 14 लोकों के सारे प्राणी उसी पर आश्रित हैं, और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, यह वही ब्रह्म है, उसको तुम समझो। तो इसको जानने के लिए बिल्कुल बिना श्रवण किए हुए ज्ञान नहीं हो सकता, और श्रवण करने के बाद भी मनन निध्यासन नहीं करोगे तो नहीं होगा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाएगा, बस बिल्कुल बाहर। हम देखो, एक बार सुनने के बाद भी भूल जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार एक ही चीज को सुनोगे तो वह पक्का होगा। आइए इसका भाष्य देखते हैं। ऊर्ध्व मूल भाष्य बहुत इसका बढ़िया शंकराचार्य जी ने लगता है काफी बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा था। ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्वम मूल,
ऊर्ध्वमूल का अर्थ है जिसका जड़ जो है ऊपर की तरफ हो। जत विश्व परमम, मतलब जिसका वो विष्णु भगवान का परम पद है। पीछे भी आया था, इसी दूसरे अध्याय में आया था, दूसरे अध्याय में याद आया ना, क्योंकि विष्णु का परम पद है, परमम पद है इति। वही जो है मूल ही जो है भगवान विष्णु का परम पद है। सो अयम अव्यक्त आदि अस्थावरा अंतः संसार वृक्ष ऊर्ध मूल। यह क्या है? उस अव्यक्त से यह अस्थावर पर्यंत, मतलब पेड़ पौधे के पर्यंत, क्योंकि है क्या सृष्टि, और जो निर्गुण निराकार या परम ब्रह्म है उससे कोई भी कुछ भी नहीं करता, न कुछ करता है न कुछ धरता है। तो जब वही सोपाधिक ब्रह्म का रूप लेता है, वह माया का भी यहाँ पर लाओ, माया का रूप धारण करके वेद के अनुसार, वेदांत के अनुसार, तो वह माया का रूप धारण करके इस सृष्टि का निर्माण करता है। तो वहीं से फिर क्या होता है, ये अव्यक्त जो है माया के अंतर्गत, वह व्यक्त रूप में हिरण्यगर्भ में सारे जीव जो होते हैं वह अंकुरित के लिए तैयार हो जाते हैं फल देने के लिए। जैसे चना का भिगो, मटर भिगो, पानी में भिगो दो, दूसरे दिन फूल तो जाएगा, कम से कम इतना गुड़ आ जाएगा, तीसरे चौथे दिन उसमें से अंकुर निकल जाएगा। ये तो तुलसी का वृक्ष है ना, जब लाए थे तो इतना बड़ा नहीं था, अब इसको मेरे ख्याल से लकड़ी का कोई सहारा भी देना पड़ेगा, तो ये मिलेगा तो खर्चा लगा देंगे। तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती हैं? खाद पानी, अभी बताएंगे खाद पानी क्या है, वो भी बताया जाएगा, इसी में बताया जाएगा कि खाद पानी क्या है। हर एक की शाखाएं बढ़ती जाती है। तद विश्व परम पद है। सो अव्यक्त आदि अस्थावरम, वह मतलब अव्यक्त के रूप में जितने भी संसार के लोगों के सभी बीज हैं, अस्थावर पर्यंत, मतलब वृक्ष पौधे फूल लेकर के सभी का बीज उसी में है। संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल, संसार का वृक्ष वही है और उसी के शाखाओं में हम लोग पड़े हुए हैं। वृक्षस्य, वृक्षस्य का अर्थ दिया ब्रजनाथ, ब्रजनाथ का उसका वृश्चन एक शब्द आता है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है जिसको काटा जा सके, जिसको छेदन किया जा सके। यहाँ पर छेदन दिया हुआ है, लेकिन जिसको हम छिन्न भिन्न कर सकते हैं, काट करके उसको समाप्त कर सकते हैं, जिसका उन्मूलन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अब इसमें और अर्थ नहीं लगा सकते हो कि आदमी को भी काटते हैं, वो बात तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो जाती है। लेकिन वृक्षों का क्या होता है, जंगल के जंगल कट गए, नहीं कट गए। जहाँ कोई भी आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का होगा, वहां पर काटना शुरू हो गया। कहीं हुआ यहाँ पर कॉलोनी बिसाना, किसी कॉलोनी का विस्तार करना है, तो जो भी वृक्षों की परमिशन लेकर के जैसे भी वृक्षों को काट देते हैं, जो भी आता है। तो ये वृक्ष जो है, ये बहुत, इनका इसीलिए कहा कि वो वृक्ष उसको कहते हैं जो कि काटा जा सके। इसका मतलब आज से नहीं चल रहा है, बहुत अनादि साथ से चल रहा, अनादि विच्छेदन होने के कारण ही इसका नाम वृक्ष है। और अब देखो, इसके बाद यह दे रहे हैं, अब अपने लिए लाती है, जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक, अनर्थ होता ना, उसी से अनर्थात्मक बना है। प्रतिक्षण, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव माया मारीच उदगह, इसको देखो, मारीच उदगह देखो, सब समझ में आएगा। गंधर्व नगर, गंधर्व नगर आदिवत दिष्टु नष्ट स्वरूप स्वरूप तू अवसानी, तू अवसानी, द का अर्थ नहीं आएगा। स वृक्षवत भावात्मक, बस यहाँ तक देखो बन जाएगा। हाँ हाँ, उसमें नहीं बस होगा। भाष्य तो अगर चिन्मया मिशन जाते हैं तो वहाँ भी भाष्य, उसमें भी नहीं है। वहाँ तो हिंदी में चिन्मया मिशन में एक सुविधा यह होती है ना, संधि विच्छेद कर देते हैं। मंत्र का जो मंत्र होगा,
बहुत सुंदर संधि विकसित किया हुआ, मंत्र को पढ़ने के लिए पूरा ज्ञान उसमें हो जाएगा, लेकिन भाष्य नहीं, भाष्य को दिया हुआ है, वो हिंदी के रूप में सिर्फ समझाया, हिंदी में या इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, और अपने रूप से समझाए हैं, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद मैंने देखा था तो थोड़ा सा डिफर कर जाता है, थोड़ा सा डिफर कर जाता है। हाँ, जो आप लाए थे डिफर कर जाता है, थोड़ा सा अंतर, क्योंकि बाद में हाँ, हाँ। तो क्या है इसमें, क्या है इसी प्रकार से जो है, यह जो संसार के जो प्राणी है ना, यह इनका जन्म होता है, जरा बुढ़ापा होता है, मरण मरते भी हैं, शोकादि अनेक अर्थात्मक अनर्थात्मक शोक होता है, दुख भी लगा लो, और जो कुछ होता है प्राणियों को लगा सकते हो, व्याधि होती है, अनर्थ करने वाली चीजें इनके पीछे पड़ी रहती है। यहाँ पर कोई भी जन्म लेता है, इस संसार में जो भी आएगा तो किससे पीड़ित होगा? जन्म के समय जो कष्ट होता है, जन्म के समय कम कष्ट नहीं होता है, सैकड़ों भिक्षुओं पे एक बार डसने का कष्ट होता है। बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा उनको देखो, हमने देखा हुआ है, जो कमर झुक जाती है और डंडा ले करके आधे, मतलब 6 फुटा आदमी 3 फुटा का बन जाता है, टेन करके चलता है किसी तरीके से। और क्या है, मृत्यु होती है तो फिर 1000 भिक्षु एक साथ डंग करते हैं, वैसा कष्ट होता है। एक साथ एक भिक्षु का डंग तो सहा नहीं जाता, मैं तो काटा है ना। शोक आदि, शोक तो आपके जैसे किसी संबंधी का कोई दुर्घटना हो गया तो भी शोक हो जाएगा, कोई आपके साथ झगड़ा कर दिया, कोई आपको मार दिया तो भी शोक हो जाएगा। कई कारण होते हैं, कोई आपके खेत में कुछ मेड़, गांव में जाओ तो मेड़ को काट देते हैं, तो इस शोक के अनेक को कारण होते हैं। और क्या है कि यह क्या होते हैं, अनर्थ का बुरा परिणाम देने वाले, अनर्थ करने वाले, दुखात्मक होते हैं प्रति क्षण। अब इसका अर्थ देखो, यह जीवन में याद कर लो, आज जितने भी इस क्षण में तुम्हारे मित्र और शत्रु हैं, दूसरे क्षण में मतलब कुछ दिनों के बाद कोई जरूरी नहीं है कि वही मित्र तुम्हारा मित्र है या शत्रु तुम्हारा शत्रु है। मित्र हो सकता है शत्रु के रूप में तुम्हारे पास पेश आ जाए, और वो जो शत्रु है ना, हो सकता तुम्हारा कोई फायदा करके। मतलब इसलिए यह संसार इतना परिवर्तनशील है, प्रति क्षण इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस संसार में रहते हुए कोई हमें किसी प्रकार से कष्ट होता है किसी के द्वारा, तो कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार का नाम ही यही है भाई, यहाँ पर आप आए हो ना तो यह सहना पड़ेगा। जैसे कहीं मच्छर आ गए, अब कहाँ हम गए थे, हाँ बीकानेर में, हालांकि कमरे में तो वो था, ऑल आउट लगा रखा था उन्होंने, तो कमरे में तो ठीक ठाक सोते थे, लेकिन जब बाथरूम वगैरह जाते थे ना, और उतने देर में सारा वो कर देते थे, तो लगाने वाला वो लिक्विड भी दिए थे, क्या नाम है उसका, ये होता है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं वो होता है मच्छर के लगाने के लिए, उसको लगा दो, अरे अभी है दिखा दूंगा नाम क्या है, तो मच्छर काटते नहीं, तो ये सब जो खाली होता है उसको लगा लो तो ठीक है। अरे बहुत नाना प्रकार की दवाइयां चली हैं किसी भी चीज के लिए, तो नाना प्रकार की, एक नहीं होती है, हर एक की अलग अलग दवाई, एक कंपनी बनाती, दूसरी बना लेगी, तीसरी बना लेगी। तो प्रतिक्षण यहाँ पर समझना आपको यही है कि यह संसार में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। तो प्रतिक्षण जब परिवर्तन हो रहा है तो यह समझो, जो आपके बचपन के दोस्त होंगे आजकल हो, इस समय हो सकता तुम्हारे दुश्मन में, बचपन का कोई शत्रु रहा हो तो इस समय कोई मित्र बन गया। इसीलिए तो कहा गया है ना, मात पिता जो भी है कोई आपका अपना नहीं है। इस संसार के जितने भी शरीर के संबंधी हैं, अगर कहीं से भी दुख मिलता है तो उसका आपको त्याग कर देना चाहिए, मन से उसको त्याग कर देना चाहिए। संतों को क्या होता है दुख, उनके शिष्यों द्वारा होता है। गुरुदेव इसको बारंबार कहते हैं, जो उनके शिष्य बहुत प्रिय थे,
आजकल के समय में दर्जनों ऐसे आउट हुए कि शायद उनसे मिलना भी उनको आरास नहीं आता, ऐसे भी हो जाता। तो यह परिवर्तनशील ऐसे होता है, तो इसको सोच करके हमें कोई दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपना जो भाव है उसी में रहना चाहिए, जरा सा भी मन पर विक्षेप नहीं लाना, क्योंकि मन जिसका हमेशा ठीक रहता है ना, वही सुखी रहता है। तो मन विक्षिप्त हो गया तो आप गए। तो यह संसार में ये सब चीजें होती रहेंगी ना, यह स्वभाव है संसार का, जगत का स्वभाव है। तो क्यों हमें परेशानी, हमें दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या मर्जी है कि सभी दुखी होते हैं। दुखी मतलब सभी का मतलब 99% तो मान ही लो, क्यों नहीं 99%। आपका तो चलो छोड़ो, आपका तो ज्यादा अनुभव है, यह बता सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारा लोग संसार ज्यादा देखते हैं ना। अच्छा अच्छा, तरह तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं नहीं अभी तो आप आश्रम में एक ही जगह, दो जगह हर बहुत है, ठीक है, हाँ सब ऐसे ही है। किसी से पूछो तो हाँ, तो मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है, यह प्रतिक्षण का अर्थ, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा, क्योंकि गुरुदेव महाराज जैसा बताते हैं कि इसलिए इस संसार से दुखी मत हो, इसमें आप रहो और आराम से रहो। जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही उसको अपना लो और उसके अनुसार आप अपने को परिवर्तित करो, क्योंकि परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते, आप अपने को बदल सकते हो, अपने को बदल लो। कोई ऐसा आ गया, नहीं मान लो कि उसके साथ फिर रहना ही मुश्किल जाएगा, तो ठीक है छोड़ दो स्थान, वैसे ना छोड़ो तो मन से छोड़ दो, मन से उसको निकाल दो, जैसे घर परिवार है मन से निकाल दो। और वैसे मान लो नहीं होता तो स्थान छोड़, बहुत सारा इसी सृष्टि में ऐसे ऐसे स्थान है लोग पढ़ते हैं। हाँ, गुरुदेव हमारे बताते हैं कि हरिद्वार में भी आप आजकल तो नहीं, और बहुत से महात्मा कहाँ रहते हैं, पेड़ों के नीचे। पेड़ों के नीचे क्या है, अपना वो बिछा लिया, और नहीं तो थोड़ा सा एक हर वो क्या होता है, जो घास होती है ना, एक सरपत होता है या कुछ होता है, ऊपर से थोड़ा ढक दिया, बरसात वगैरह का छाया हो जाता है। और जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं, अगर रोटी बच गई या बनाते हैं रोटी बच गई तो उसी खूंटी में टांग देते हैं, उसी पेड़ में। नहीं खाएं या ना खाएं, मतलब अपना कपड़ा भी उसी में टांग देते हैं, नीचे रहेगा तो पशु इत्यादि उसको नुकसान कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं। तो जैसा है वैसे अपने एडजस्ट कर लेते हैं। अभी भी अब तो उतना पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं, दिन में तो रहते ही हैं। अब देखे होंगे कि कंबल वगैरह भी लेके चलते हैं, नहीं देखा, कईयों को देखा होगा, बहुतों को देखे होंगे। फिर तो जैसी परिस्थिति है, नर्मदा के किनारे हम लोग परिक्रमा करने गए थे, तो अधिकांश जो सन्यासी होते थे बस चलते रहते थे। चलने का मतलब आज गए, कोई आश्रम मिल गया तो अच्छा देखा तो 10 दिन 15 दिन महीना भी रुक गए, नहीं तो 5-7 दिन रुकते थे। मतलब जीवन ही है उनका बस। हाँ हाँ, मतलब जहाँ उनका मर्जी किया तहाँ 10 दिन 15 दिन महीना रुक गए, फिर उसके बाद ज्यादा नहीं रुकते थे, फिर वहां से चल देते थे। इतना भी अच्छा हिसाब किताब हो तो भी वो बहुत ज्यादा नहीं रुकते थे, फिर दोबारा आएंगे, फिर बेशक रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से वो चलते रहते हैं, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि संसार ऐसे ही है। तो संसार में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको, उससे परेशान नहीं होना है, उसका चिंता नहीं करना, आपको अपने स्वभाव को ढाल देना है, अपने को हमें ढाल देना है, क्योंकि किसी का कोई कारण नहीं होता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। दुख हमारे किए हुए पिछले जन्म के कर्म है, उन्हीं के कारण दुख होता है। इसीलिए हमें किसी पर उड़ाना नहीं करना। जैसे अब इसका थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, दुख किसको देते हैं, भगवान को भी देते हैं ना लोग। और जिसने डायरेक्टली, जिसके कारण से आपको दुख मिल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में वो दुख देने वाला नहीं है। जिसको आप जैसे मान लो किसी ने गाली दे दिया या किसी ने मारी दिया, आप उससे
उसको परास्त करने के योग्य नहीं हो, मान लो हम लोग जो जैसे वृद्ध हो गए या जवान ही है लेकिन उसके पास शक्ति ज्यादा है, तो उसे हम नहीं जीत सकते, उसने दिया, तो उसका कारण जो है वो नहीं है, उसका कारण हमारा पिछले जन्म का कारण, उसके अनुसार हमें दुख मिला, हमने हो सकता है पिछले जन्म में उसको दुख दिया हो इसलिए हमें मिल रहा, या किसी और को दिया हो तो उसे मिल रहा, इसलिए कोई कारण नहीं। अब आगे चलिए, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला, क्योंकि एक देखो इस अपने मन पर देखो, कभी सुखी कभी दुख कभी सुख आता रहता है, एक दिन में कई ऐसे क्षण आते होंगे कि कभी मन दुखी हो जाता होगा, कभी सुखी हो जाता है। उदाहरण देख लो, अगर कोई लॉटरी आपकी निकल गई, आपको समाचार जैसे मिला तैसे आपको हर्ष हो गया, बहुत हर्ष हुआ ना, और उसी दूसरे क्षण आया कि जब उसका ब्यौरा आ गया तो उसमें देखा कि आपने 1 करोड़ की लॉटरी थी और 30 लाख या 32 लाख 35 लाख गवर्नमेंट के खाते में चला गया, तो आपको दुख हुआ। इस प्रकार से दुख और सुख चलता रहता है, यह स्वभाव है। अब ये कैसे है, अब इसको देखो, इसको समझो। माया मारीच उदक, माया मारीच उदक का मतलब क्या होता है, यह रेगिस्तान में जो मृत्तिशा होता है ना, इसको समझो, यह क्या होता है, आपको जब तक सूझ रहेगा आपको मालूम होगा कि जल वहां पर है, ऐसे करते करते जब शाम हो जाती है तब वह तृष्णा समाप्त होती है, क्योंकि फिर कहीं आपको पानी नहीं मिलता। तो जैसे यह माया मारीच का उदक यह जो रेगिस्तानों का जल दिखाई देता है बालू के कणों को परिवर्तित होकर के, और दूसरा गंधर्व नगर, गंधर्व नगर कहाँ दिखाया है इसने, जरा देखो बादल देखे हो ना, कई बार यही बादल आकाश में देखो जब बादल होते हैं ना, कई बार ऐसा उनका फिगर बन जाता है, उनकी आकृति बन जाती है छोटे बड़े, तो वही दिखाई देता है एक नगर के रूप में। अरे कई बार भोले बाबा भी दिखाई देते हैं, देखा होगा कभी बरसात के महीने में, देखे है ना, एक लकीर से बन जाती है। तो ये सब क्या है, माया है। और जैसे ही धूप हुआ बादल छट गया, सब माया नगरी चली गई, तो गंधर्व नगर वहीं का वहीं समाप्त हो, गंधर्व नगर समाप्त हो गया। यह जो रेगिस्तान का मरुस्थल का जो यह जल दिखाई दे रहा था बालूकरण से, जैसे रात्रि हुई ऐसे वो भी समाप्त हो गया। वैसे ही यह संसार है, उसी को अपने पर संसार में ढूंढे। आदि, आदि का मतलब और भी उदाहरण ले सकते हैं। आदि के साथ क्या इन्होंने बताया, दुष्ट नष्ट दिष्ट ये दिष्ट है, दिष्ट नष्ट स्वरूपाद, जो कि यह जो संसार कैसा है, जो दिखाई दे रहा है वह नष्ट होने वाला है, अंत में स्वरूप स्वरूप तद अवसाने च वृक्षवद भावात्मा, जैसे एक वृक्ष, अब वृक्ष में देखो नाना प्रकार के पक्षियां अपने घोंसला बना देती हैं, देखा होगा, और जैसे वृक्ष कट जाता है तो उनका घर उजड़ जाता है बेचारों का। तो जैसे एक वृक्ष में उन चिड़ियों का पक्षियों का घोंसला, उनका घर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, या घर दिखाई दे रहा है या परिवार दिखाई दे रहा है, सब नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ, फिर एक समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत सुख, अरे यह क्या बहुत अच्छे अच्छे, हमने तो बहुत कंपनियों को भी देखा है कि वह बैंकक्रप्ट हो गई हैं, बैंकक्रप्ट हो गई हैं, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है, फिर तो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, और कई आदमी इतना दिखाई देता है कि इनके समान तो बड़ा हैसियत वाला कोई है ही नहीं, और ऐसा समय हो जाता है कि भूखे मरने लगते हैं, कुछ समय का कुछ पता नहीं होता है, यही तो माया है, इसी को माया कहते हैं। तो इसलिए कब क्या आएगा कुछ पता नहीं, कब कौन सहारा देगा ये भी कुछ पता नहीं होता है, दुश्मन देगा मित्र देगा। यह कैसे है, जैसे वृक्ष पर चिड़ियों का घोंसला नष्ट हो जाता है, जैसे वृक्षों पे से काट दिया तो सारे हजारों पक्षियों का घोंसला एक पेड़ पर है वो भी कट गया, उनका घर गया, बेघर हो गए ना, वैसे ही यह संसार के प्राणी भी होते हैं।
और देखो एक और उदाहरण दिया दृष्टांत, कदली स्तंभ वनिह सारो। अब देखो कदली वानी क्या होता है, केला, जानते हो, केला का जो जड़ होता है ना, स्तंभ कहते हैं उसको, अगर चीरते जाओ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पड़ते निकलती जाती, जैसे मूजों में से निकलता जाता है। प्याज का भी होता है। हाँ, अनेक सत पाखंड बुद्धि। तो उसके बाद उस खंबे के समान यह नियसार जो है, यह संसार क्या है, यह जो है सैकड़ों पाखंडियों के समान बिल्कुल बुद्धि है। इसी प्रकार से वैसे ऐसे मुलाकात होगा, वैसे वैसे होगा। इस संसार को कोई निसार है, जैसे केले में अंत में कुछ नहीं निकलता, अब निकलते जाओ, मोजा ले लो, वो कभी दौरी बनते हैं गांव में, देखा होगा, दौरी मौनी आजकल तो नहीं बनते हैं, तुम्हारे समय शायद नहीं, इन्होंने देखा होगा। अरे जब लड़कियां विदाई होती थी, बहुत सारी दौरियां वगैरह दिया जाता था उसमें, क्योंकि आजकल जो फैशन है वो तो था नहीं, तो उस समय वही मूज के बनाते थे। और मूज में से निकालो जाओ, एक को निकालो, दूसरे को निकालो, पट से निकलती जाएगी, अंत में कुछ नहीं। केला के अंदर एक मोटा सा रहता है। हाँ, वही जड़ होता है, वही होता, बस वही जड़ रह जाता है, ठीक है, वो तो रहेगा। उसकी सब्जी भी बनती है गाँव में। हाँ, कुछ उपयोग आता है, ठीक है, अब बता दें, मेरे को भी ध्यान आ रहा, उसकी सब्जी में। उसी प्रकार से वो जो अंत में जब सब कुछ निकालोगे, क्या बचेगा, वही तो हमारा असली चैतन्य स्वरूप है। हाँ, लेकिन वो तो दिखाई देता है ना, वो तो दिखाई नहीं देता, वाइट रहता है, लेकिन वो हमारा जो चैतन्य स्वभाव है ना, आत्मा जो है, तो दिखाई भी नहीं देता, और न किसी रूप भी है। एक जगह आया कठोपनिषद में, अंगुष्ठा मात्र के समान है, लेकिन वह जीव है, वो तो नहीं है, तो उसको भी मान लो, लेकिन कई जगह आया उसका रूप ही नहीं है। तो बोध में भी आया है ना, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकार निराकार, कुछ नहीं, और रूप ही नहीं है। तो सत पाखंड बुद्धि, सैकड़ों पाखंडी जैसे होते हैं ना, उनके बुद्धियों के विकल्प का आश्रय। हम सोचते रहते हैं, अरे बहुत, अब हम अपने ही अनुभव का बता रहे हैं, जब छोटे लोग थे, ऐसा मन में पता नहीं कहां से भाव आ जाता, कोई किसी को लेकर के सोचते रहते बहुत, मतलब जैसे शेख चिल्ली का एक बार कथा सुना नहीं था, सेठ चिल्ली का, ये करेंगे वो करेंगे, उसी प्रकार से यह करेंगे वह करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नाना प्रकार के आते रहते हैं। यह क्या है, यही तो सैकड़ पाखंडी वाला बुद्धि है, जिसमें कोई सार नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कुछ भी नहीं है उसमें, निसार है, वह जवानी जमा खर्च और कुछ नहीं है। वही चीजें बता रहे हैं कितना। अब देखो भगवान भास्कर की बुद्धि क्या थी उसमें, इतने प्रखर बुद्धि के थे, 32 साल के रास्ता में इतना बड़ा काम कर गए, और विश्व के सभी जितने भी धर्म वालों के थे उनको हराया भी, शास्त्रार्थ में किया, चारों मठ बनाए, अरे बहुत कुछ काम किया। हम लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। विकल्प विकल्प पदस्थ पद विकल्प तत्व विजिज्ञासु अभिनिर्धारित तत्व वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वैआत्मकम हिरण्य गर्भांकुर सर्व प्राणी। अब यहाँ तक चलो, फिर बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तत्व जो यहाँ पर दिया हुआ है, तत्व जिज्ञासु, तो जो तत्व जिज्ञासुओं द्वारा होता है, जिसका तत्व जो है इदम रूप से निर्धारित किया जाता है, कहते नहीं यह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, करते हैं ना। तो वेदांत, और वेदांत में निर्धारित, वेदांत जिसको निर्णय दे करके किया, निर्णय कहाँ जाते हैं, जहां पर मतभेद हो जाता है ना, उसका निर्णय ब्रह्मसूत्र में है। ब्रह्मसूत्र में शायद 195 या कितने कारिकाएं हैं, अधिकरण है, और उन अधिकरणों में जितने भी, जैसे एक उपनिषद में कुछ लिखा, एक उपनिषद में कुछ आया, कुछ कहीं कहीं भेद हो गया है किसी भी कारण से, उसका निराकरण किया, या पूर्व पक्षी ने कोई जो प्रश्न पूछा है
उसका निराकरण वहां पर किया गया। पूर्व पक्षी भी तो इसको तो सुने होंगे आप, पूर्व पक्षियों का कई कई पूछते रहते हैं, तो उसका भी निराकरण किया गया है। ये सूर्य को जो ब्रह्म माना गया है ना, उसका भी निराकरण किया गया है कि आंख में जो दिखाई देता है, जैसे इंद्र और इसका तो कहानी सुने होंगे, इंद्र और वो जो विरोचन का, मुझे ने बताया था ना कि दाई आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही है। इसका भी निराकरण किया गया है कि ये नहीं, ये वही है, ब्रह्म ही है। लोगों ने कहा कि पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो उन्होंने निराकरण किया, ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया हुआ है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो ये वेदांत निर्णय जो निर्णय लिया है वही परम ब्रह्म है, और उसका सार क्या है, वही मूल है। वो मूल क्या है, वही ब्रह्म है। और क्या है, जो अविद्या काम, जहां भी अविद्या आएगा तहां काम और कर्म दोनों आएगा। कि कामना केवल अविद्या के कारण से होती है, अकामना आएगी तो कर्म आएगा। तो अविद्या, अविद्या, काम, कर्म, ज्ञान भी मान लो थोड़ा बहुत है, और कर्म भी आएगा, क्रिया भी आएगा। ये दोनों शक्तियां जिसके स्वरूप भूत हैं। देखो यहाँ पर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति, वैसे तो 3 शक्तियां बताते हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति या प्रेम शक्ति जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 शक्तियों का वर्णन किया गया है, एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, वह जो अपना क्या है हिरण्यगर्भ है, उसके अंदर ये दोनों शक्तियां, यह द्वयात्मक है, मानी दोनों शक्तियां हैं। और जिसमें अंकुरा सर्व प्राणी लिंग भेद, सभी प्राणियों का बीज स्वरूप है। सभी प्राणियों का लिंग शरीर ही जिसके स्कंद है। लिंग शरीर का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वही उनका स्तंभ है, तना है। स्तंभ का मतलब तना है। अब वो देखो वह क्या है, तीसरा जल, अवशेद, उदक, भूत, दर्पो। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो किससे सींचे जाता है। देखो जैसे जल के द्वारा वृक्ष को आप सींचते हो, कोई पौधा लगाओ तो जल से उसको सिंचन करते हो ना, पानी देते हो तब जाकर के बढ़ेगा। उसी प्रकार से यह विद्या कामना किससे बढ़ती है, तीसरा से। तीसरा, तीसरा जानते हो ना, हाँ बस वही। और जितना किसी एक भोग को 2 बार किया ना, पहले शुरू में किसी भी भोग को मान लो आपने भोगा तो, या सुना, देखा, भोगने के बाद तो आई जाता है, तो वो तीसरा थोड़ी सी होती है। अगर वहां पर कोई चाहे तो उसको रोक सकता है। कैसे, गीता जी में 2 अध्याय में आ जाइए, 62 या 63 श्लोक है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते तु उपजायते, संग संजायते काम, कामाद क्रोधो अभिजायते, क्रोधादि भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रमश, हाँ बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो अगर हम जो कामना कोई आई, जरा सा उसका एक बार सुना कि ये बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपने सुना कि यह इसका जो फल है ना, अमुक आम आया है, या कोई भी फल बहुत सुंदर है, यहाँ पर होता है। आम तो जगह जगह होता है, लेकिन कोई और ले लो, जैसे पहाड़ी कोई फल ले लो, तो वहां पर होता है बहुत सुंदर है, बहुत मीठा होता है। अब मन के अंदर थोड़ी कामना और उसका चिंतन किया, मन के अंदर जैसे अभिव्यक्ति हुई, अभिव्यक्ति कैसे होती है, वृत्ति के रूप में होती है। मन में चिंतन वो आता है, वृत्ति उठती रहती है। कैसे उठती है, जो हमारे इस चित्त पर जो छाप पड़ा हुआ, जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, जो मल है, उसके अनुसार उठता रहता है। अगर वहां पर जरा सा रुके आप, तो आपके अंदर घर बना लेंगे, और फिर सारा जंजाल, या तो विषयान पुंस संगत से पहले आसक्ति आएगी, और वह संग के काम के रूप में पैदा, बल पूरा उनका जावड़ फैल जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको श्रवण मात्र से या दृश्य मात्र से, या आपके स्मृति में कोई आता है, या आपने भोग रखा है, कोई भी वृत्ति आती है, तो उस पर आप ध्यान दें, बिल्कुल अपने को लग करो। नहीं तो फिर हाँ, किसी भी चीज का, अच्छा बुरा कोई भी चीज हो, भगवान के भजन का नहीं कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा
तो तीसरा जल वशे कोद भूत दर्पो। दर्प कहते हैं जो कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं उनको, जैसे वृक्षों में कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, जल लेते हैं तो कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं ना, उसी प्रकार से तीसरा जो है बहुत कोमल कोमल यह काम को प्रकट करती रहती है, अपाल में बाद में विकराल हो जाती है। तो यह क्या होता है, बुद्धि इंद्री विषय प्रवाला अंकुर कैसा होता है, वो जो विषय होता है, नए नए पल्लव जो होते हैं, नए नए कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं, उन्हीं के समान अंकुरित वाला है। और वह कैसे नष्ट होगा फिर आगे देखो, श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाशो। अगर आप श्रुति से, श्रुति माने वेद, स्मृति जो हमारे इस समय मनुस्मृति चल रही है, जागोलक स्मृति थी, जगह जगह की स्मृति, नारद स्मृति भी थी, तो इन स्मृतियों को सुनने से, उपनिषदों के सुनने से, और क्या है, न्याय, न्याय वही दर्शन है, न्याय दर्शन, विद्या ज्ञान का उपदेश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, और क्या है, पलाशो, इसके अलावा जो है यज्ञ, यज्ञ करना, दान देना, तपस्या, तपस्या का मतलब होता है सुख और दुख दोनों में समान रहना, आदि अनेक क्रिया। यह जो अनेक कर्म करता है वो कैसे हो जाता है, सुंदर फूलों वाला, सुपुष्प, सुख दुख वेदना एक रस, सुख दुख और वेदना के अनेक प्रकार के रसों से युक्त वह प्राणियों का आजीविका रूप अनंत फल वाला, तथा फलों के तीसरा रूप जल के सिंचन से जो बढ़ा हुआ है, सात्विक रासिक तामसिक इत्यादि आ जाएगा। यहाँ पर अर्थ नहीं कुछ समझे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे कोई वृक्ष आपने लगाया, उसको खाद पानी जल इत्यादि दे रहे हो, यहाँ पर जल का ही नाम लिया गया, तो उसका वह बढ़ने लगता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप के अंदर किसी कामना की तृष्णा जागी, अगर उसको आपने दूर नहीं किया तो हाँ, तो फिर वह तृष्णा जो है कोमल कोमल पत्तों के रूप में, फूलों के रूप में, फलों के रूप में आएगी। और कैसे आएगी, यह सुन सुन करके है, श्रुति स्मृति। क्योंकि श्रुति स्मृति का और नाम क्यों लिया गया कि वो दो प्रकार के फल होते हैं ना, एक शुभ कर्मों को और एक अशुभ कर्मों को। तो शुभ कर्मों का ये जगदान तब जो होगा, कम से कम वो छीड़ होकर के आप दूसरी तरफ जाओगे ना, इधर जाओगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होकर के आप अपनी जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर होगे। और दूसरा जो होगा, नाना प्रकार के सुख दुख कब होंगे, जब अविद्या से आप ग्रसित होगे, उन तृष्णाओं से ग्रसित होगे, कामनाओं से ग्रसित होगे, और उसको दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तो वह जो है आपको इस संसार में फंसा करके रखेंगे। यहाँ पर उपजीव और उपजीवक का एक वह दिया, अनंत फल तीसरा शरीर बशेक प्रौढ़, तीसरा का बता रहे हैं, फिर दृढ़ बद्ध मूला। और तीसरा जो है, यह धीरे धीरे उसका जब आप सींचने लगते हो तो उसका जड़ मजबूत हो जाता है। जड़ किसी चीज का विचार का कोई पक्का हो गया ना, वो नहीं खत्म, आसानी से नहीं खत्म होता है। बद्ध मूल सत्य नाम आदि सत्य लोक ब्रह्मादि भूत पक्ष कृत नीड़, मतलब अनेक भावों से सत्य रज तम हर प्रकार के होती है ना, तीन सबको एक साथ ले लिया उन्होंने। जो सात्विक विचार का होगा अपना दूसरे तरफ, तम का होगा दूसरे तरफ रासिक, तो सभी का जैसा भी नाना प्रकार के, जैसे वृक्षों में नाना प्रकार के फूल पौधे फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो जो वासना आपका दृढ़ हो जाती है ना, उसका कौन है तो वही ब्रह्म मूल है सभी का। और जैसे पक्षियां जिस पर, पक्षियां भी तो है, वृक्ष का दोनों साथ साथ ले रहे हैं,
क्यों? जिससे हमारे समझ में आ जाए। जैसे किसी वृक्ष पर या पक्षियों से, जिस पर सत्य आदि नाम वाला मान लो 7 लोग बना लो उसी पर, या जैसे गौरैया का घोंसला है, या कबूतर का घोंसला है, या कोयल का घोंसला है। इस प्रकार से नाना प्रकार के घोंसले होते हैं। किसी में कोई नृत्य कर रहा है, ये भी दिया हुआ ना, देखो बहुत सुंदर दिया हुआ, नृत्य कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, वादित मतलब कोई ये बाजे होते हैं, वादन कर रहा है। हाँ, कोई त्रक्षवेलित का मतलब होता है कोई खेल कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई या कुछ भी खेल कर रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है। अस्फोटित का मतलब ठठाकर हंसना, रावण जैसे। हाँ, हंसिता मधुर मुस्कान में हंसना। और फिर है कृष्टु का मतलब आक्रंदन होता है। आक्रंदन का मतलब, क्रंदन माने रोना, आक्रंदन माने मतलब तेजी से विलाप करना। रुदिता कोई रो रहा है, साथ साथ दोनों दिए हुए, रोने का और विलाप वाला ज्यादा हो गया। रुदिता हा मुंचिम, हाय हाय कोई कर रहा है, हा हा हाय हाय कर रहा है। इसको सब छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्द ऋतु तुमूलीभूत महारो, तुमूल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा हो, तथा जो वेदांत विहीन है, जिन्होंने वेद का कभी श्रवण नहीं किया है, वेदांत विहीन ब्रह्म आत्म दर्शन नाम संग शस्त्र कृतो छेदेन एवं संसार वृक्षो अस्वस्थ काम कर्म वात इंद्रिय नित्य। तो जिस प्रकार से वह जो वृक्ष है उसका उच्छेदन हो जाता है, सारे जो जितने भी लोगों पक्षियों ने घोंसला बना दिया उनका घोंसला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो शास्त्र का श्रवण नहीं करता है, ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है, उसका जीवन बर्बाद होने का मतलब है बारंबार इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहेगा। बस यहीं पर समझो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसानी से हजम होने वाला भी नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना 60 में